गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने मैराथन 2 समाप्त किया था, यानी कि दूसरा दिन। आज हम लोग का मैराथन का तीसरा दिन है, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क की बात करेंगे। ताकि हम लोग सावधानी पूर्वक समझते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग कुछ बात बोलते हैं कि समय और काम आखिर होता क्या है। इस चैप्टर को हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। तो बस एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर हम कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो जो हमको मजदूरी मिलती है उस समय के अनुसार मिलती है। तो वही हम पहला पॉइंट में लिखाना चाहते हैं कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती, तो यही पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आज की क्लास को। तो आपको बोल रहा है कि कार्य करने की जो क्षमता है समय का व्युत्क्रमानुपाती, तो वही चीज लिखते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता है समय का व्युत्क्रमानुपाती, तो E बराबर W इंटू 1/T। अब यहाँ से T को हमने उधर भेज दिया, तो W बराबर E पॉइंट T। इसका मतलब ओवरऑल में एक फॉर्मूला निकल कर आया कि कार्य बराबर जो आपका वर्क बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो यही हम लोग आपको बार बार इस बात को बताते हैं कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती। अगर यही बात आपसे कोई पूछे कि कैसे भाई होता है, तो आपसे कोई एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। ए किसी काम को 10 दिन और बी उसी काम को 15 दिन, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना देंगे। ए किसी काम को 10 दिन और बी उसी काम को 15 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दें। तो आप सबसे पहले कितना दिन करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दें। तो आप करते थे कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/10, और फिर बी की क्षमता 1/15। अब यहाँ से 10 और 15 का एलसीएम आप 30 बोलते थे। यहाँ से 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यहाँ से 5/30 और 5 चौक 30, यानी कि 1/6। अब इसको कार्य करने की जो क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हम लोग कितना दिन बोल देते थे, 6 दिन। लेकिन अब कुछ जमाना बदल गया, हम लोग नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ सीखना पसंद करेंगे। तो यही चीज को हम बता कि ए किसी कार्य को 10 दिन और बी उसी कार्य को 15 दिन, तो यहाँ से टोटल वर्कडन, हम जो टोटल कार्य होता है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम आप 30 मानिएगा। अब 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। अब ये जो आ गया आपका क्षमता आ गया, और ये आपका टोटल वर्क है और ये क्षमता। अब यहाँ पे दोनों मिलकर कितने दिन में, तो टोटल काम आपका 30 है, जिसमें दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो 3 2 5। अब 5 के क्षमता से कितने दिन, तो 5 का 5 और 5 30, और डी बराबर 6। तो हम लोग इसी तरीके से सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बार बार इस बात को बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग से हम वादा किए हैं कि आपको 45 दिन 45 मैराथन अलग अलग तरीके से आपको हर एक चैप्टर सिखाया जाएगा एक अद्भुत तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग वहां से शुरू करते हैं, जैसे कि आरआरबी रेलवे में जितना भी एग्जाम हुआ है, जैसे कि एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई, उसके बाद पारा मेडिकल, एलपी टेक्नीशियन, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं रेलवे का, सारा प्रीवियस पेपर लगभग हम लोग 2018 से लेकर 2024 तक का पेपर उठाकर लाए। तब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आइए हम उसको आसानी पूर्वक समझाते हैं एक नए तरीके के साथ। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तो मीना इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। इसके लिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया। पहला 38 दिन, 32 दिन, 28 दिन और 30 दिन। तो सबसे पहले रीता और मीना, आपका 2 है, एक रीता और दूसरा मीना 10 दिन में कर सकती है, और जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात होती है 10 और 15 का एलसीएम लेना। अब हम लोग किस तरह से सोचे कि 10 और 15 का एलसीएम किस तरह से लें, तो आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप बेसिक चीज मत सोच लीजिए कि हम लोग इस तरह से करेंगे और एलसीएम लेना चालू करेंगे, नहीं। 10 और 15 का एलसीएम, इसमें सबसे बड़ा डिजिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 है, और 15 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 दोनों का एलसीएम होगा, यानी कि 10 या 30 और 15 दूनी 30। यहाँ पर जो
आपका क्या था, रीता और मीना का जो क्षमता आपका चल कर आया 3, जिसमें रीता का अकेले का क्षमता 2, तो जब रीता और मीना की क्षमता 3 और जिसमें रीता का 2, तो आप मीना का कह दीजिएगा 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर 1। तो आपसे कंडीशन दिया है कि मीना इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। तो टोटल बर्डन आपका 30 है और मीना अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी, तो 1 के क्षमता से डी, यानी कि डी बराबर आपका 30, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। इसका मतलब ईशान जो है कमल से दुगना इफिशिएंसी से कार्य करता है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिन में समाप्त करते हैं, तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन 58, 70, 87, 116। RRB NTPC 2017 में आया हुआ था CBT 2 में। तो आइए हम लोग समझते हैं। ईशान जो है वो कमल से 2 गुना अच्छा कार्मिक है, मतलब ये 2 तो ये 1, ये आपकी इफिशिएंसी है। दोनों एक साथ एक कार्य को 29 दिन में कर सकता है। आपका लिखा है कि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को 29 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर 29 और यहाँ पर दोनों मिलकर 2 1 3। तो आपसे पूछा है केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो कमल का इफिशिएंसी यानी कि क्षमता 1, तो 1 के क्षमता से 29 का टेबल पर ये 29 दिया 87, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कवरेज करिए। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम एंड वर्क समझने में प्रॉब्लम होती होगी तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देखिए। यूट्यूब पर आपका टाइम एंड वर्क का 10 लेक्चर डाल दिया गया है। आप उस 10 लेक्चर को पहले जाकर देखिए, वहां पर बहुत बड़ा क्लास को लिया गया है। यहाँ पर तो सारा क्वेश्चन आपका मिलता जुलता है। तो सबसे पहले आप वो प्लेलिस्ट वाला वीडियो जाकर देखिए। उम्मीद करिए कि बहुत ही अच्छा तरीके से वहां पर समझाया गया है। एक एक टाइप का क्वेश्चन एक एक वीडियो में डाला गया है। ये तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, पूरा जहां तहां का क्वेश्चन है। पहले आप उसको देखिए फिर इसको आप समझिएगा, ऐसा मेरा वादा रहेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आपका अगला क्वेश्चन, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो अंकित अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हिमांशु और अंकित, हिमांशु अंकित से दुगना, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है, तो ये आपका इफिशिएंसी है। आपका कंडीशन दिया है कि दोनों तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ दोनों मिलकर 2 1 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा अंकित अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, तो अंकित का क्षमता 1, 1 के क्षमता से कितना दिन, तो आपका 16 48, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए कि भारत के हर एक बच्चा इस वीडियो को पसंद करे। आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अद्भुत तरीके के साथ आपका क्वेश्चन दिया है कि अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। इसके लिए आपका 4 ऑप्शन भी दिया गया है, 10, 12, 24 और 18। आइए हम लोग समझते हैं अमृत और कुशाल की कहानी। एक अमृत है और दूसरा कुशाल है। आगे कंडीशन दिया कि अमृत कुशाल से दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। कुशाल से दुगनी कार्य करने की जो क्षमता होती है 2:1 के रूप में दिया गया है। यहाँ पर दोनों मिलकर 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। यहाँ दोनों मिलकर 2 1
3 दिनों में पूर्ण करती है। तो आपसे पूछा कितने दिनों में कुशाल अकेले कार्य को पूर्ण करेगा, तो कुशाल का क्षमता 1 और डी बराबर आपका 6 या 18, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी आपका ये क्वेश्चन 21 में पाया ही आया है। साथ साथ में ये क्वेश्चन आपका 16 जो आपका सीबीटी 2 हुआ था 2017 में, जो 16 में वैकेंसी आई थी और 2017 में उसका सीबीटी 2 हुआ था, उसका क्वेश्चन ये 2 बार लगातार आया हुआ है। आइए इसको हम समझते हैं। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। तो लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? इसके लिए आपका 4 को ऑप्शन 72, 54, 48 और 36। ताइए इसको हम आसानी पूर्वक से समझते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए 24 दिन में, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में। अब इसमें थोड़ा सा बाबू कुछ दे दिया है कंडीशन, बोला कि यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कार्य करता है। अब आदमी जो 6 दिन, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता था, 6 दिन आदमी अकेले काम करता है, उसके बाद तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आदमी 6 दिन अकेले काम करता है और काम आपका 26 दिन में समाप्त हो जाता है, इसका मतलब दोनों मिलकर आदमी और लड़का 20 दिन में करता होगा। आप सोचिए ना अपने माइंड से कि अगर लड़का 6 दिन, अंतिम 6 दिन में अपने अकेले काम करे, इसका मतलब 20 दिन, जो 26 में 20 दिन यानी कि लड़का और आदमी दोनों एक साथ करता है। तो एक आदमी और एक लड़का 20 दिन तक साथ साथ, बस अब थोड़ा सा इफिशिएंसी लाना है। टाइम एंड वर्क अगर बनाना हो तो इसमें इफिशिएंसी लाना बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट इफिशिएंसी का आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसका आंसर तक पहुंच नहीं सकते हैं। तब इसका इफिशिएंसी निकालना, देखिए यहाँ से आपका 24 मैन और यहाँ से आपका 24 बॉय और यहाँ से 6 मैन और यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 1 मैन यानी कि 20 मैन और 1 बॉय मतलब 20 बॉय। अब यहाँ से देखिए तो 24 मैन और यहाँ पे है 20 मैन और 6 मैन, तो 20 मैन और 6 मैन, तो 24 मैन में 20 मैन और 6 मैन कितना आ जाएगा? 26। और 26 में 24 जाएगा तो 2 मैन। और यहाँ पर देखिए 20 बॉय है, यहाँ पर 24 बॉय है, तो 20 बॉय में 24 बॉय यानी कि 4 बॉय। आप सोचते हो कि यहाँ पर माइनस का साइन क्यों नहीं लिखे सर? यहाँ पर तो 24 मैन था, यहाँ पर 20 अच्छो 26 मैन था, तो 24 मैन में अगर 26 मैन शिफ्ट तो -2 मैन। तो एक बात हमेशा आप कान खोलकर सुन लीजिए कि आदमी कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर आप यहाँ माइनस लिख भी दीजिएगा तो इधर भी माइनस माइनस ऑटोमेटिक आकर कट ही जाता है। तो आप लिखिए और ना लिखिए बात बराबर है। अब सर जी करें क्या? तो सबसे पहले 2 का 2 और 2 दूनी 4। अब m जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, कोफिशिएंट आपका उलट जाता है, तो बॉय का क्षमता वाला माइन हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। अब एक साइड आप कहीं उठाइए जाकर, या तो इस साइड लीजिए चाहे उस साइड लीजिए। तो यहाँ बोला एक आदमी और एक लड़का का क्षमता कितना है? 2 और 1 3। एक आदमी और एक लड़का का क्षमता था 2 और 1 3, कितना दिन में करता है? 24 दिन में। तो आपसे कंडीशन दिया है कि लड़का कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आपका लड़का का क्षमता शायद 1 है, तो 1 के क्षमता से कितने दिन? तो डी बराबर आपका 24 दिया 72, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। अगला आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन चल कर आया है, आइए तो हम लोग समझते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट दोनों में आया है। ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए किसी कार्य को आपका बोल रहा है 40 दिन में, उसके बाद बोला ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में। तो 40 और 30 का एलसीएम 120, 40 या 120 और 30 24 से अगर यहाँ से
ए प्लस बी की क्षमता की बात करें तो 4, ए की क्षमता की बात करें तो 3, तो हम अगर बी की बात करें तो 4 में से 3 गया तो बी की क्षमता आपका 1। अब बोला तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल बर्तन आपका 120, आज इसमें बी कितने दिन में, तो डी बराबर आपका 120, जैसा कि ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार इस बात को दोहराते हैं, कितना गर्मी में हम लोग मर कर आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और थोड़ा सा दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन चलकर आया, आपको बोला है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। 4 ऑप्शन आपका 9, 7, 8 और 6। RRB NTPC 9/3/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट। रंगा और राजू, तो सबसे पहले आपका रंगा और राजू एक साथ मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। रंगा अकेले 18 दिन में, तो छोड़ 18 का एलसीएम आप बोलिएगा 18, छोटी 18, 18 का 18। अब यहां से अगर रंगा और राजू की एफिशिएंसी की बात करें तो 3, जहां रंगा आपका 1, तो अगर राजू की बात करें तो राजू आपका कितना 2। तो पूछा है तो राजू इस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे, तो टोटल आपका 18। तो आपसे बोला कि राजू का क्षमता आपका 2, तो कितने दिन में, तो 2 × 2 और 2 का 2 2 में 18, डी बराबर आपका 9, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आपका अगला सवाल बहुत ही प्यारा चल कर आया। RRB NTPC 14/3/2021 आपको बोला कि रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसकी बहन को इतने बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। तो आपको हमेशा से एक बात बताते आ रहे हैं कि अगर कंपाउंड प्रोपोर्शन में काम की जिक्र करें, काम की बात करें, तो काम हमेशा नीचे और बाकी सब ऊपर। तो रमा 1 घंटे में 36 बक्सा, यानी कि रमा की बात बोला है कि रमा 1 घंटे में आपका कितना बक्सा बनाना एक प्रकार की काम है। तो मनुष्य काम हमेशा नीचे करता, बाकी फल ऊपर मिलता है। तो रमा 1 घंटे में 36 बक्से, उसकी बहन, अब बहन का नाम तो कुछ है नहीं तो हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और बहन इतने बक्से को पैक करने में 3 इतने ही बक्से मतलब 36 ही बक्सा, तो 36 से 36 कैंसिल। और जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाते हैं। अगर 3 तो ये 1, तो ये आपका एफिशिएंसी। अब एक साइड किसी को उठाइए, या तो आप इसको उठाइए या तो आप उसको उठाइए, ऐसा कंपाउंड प्रोपोर्शन में हम लोग बता चुके हैं। तो रमा का क्षमता 3, 1 घंटे में 36 बक्सा। तो आपका कंडीशन दिया है कि दोनों एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को, तो दोनों मिलकर, तो 3 1 4 के क्षमता से दोनों एक साथ मिलकर 36 बक्से को कितने घंटे में बनाएगी। तो 36 से 36 आपका खत्म। H बराबर आपका 3/4। आप सोचते होंगे कि बाप रे अब तो आंसर आया नहीं है 3/4, तो आपको ये आया है घंटा में, और आपका ऑप्शन दिया है 40 मिनट, 45 मिनट, 33 मिनट और 42 मिनट। तो इसको मिनट में बदलने के लिए आप 60 से मल्टीपल करिए, 4 का 4 और 15 चौक 60, यहाँ से 15 3 45, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। RRB ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है 26/8/2022 सेकेंड। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्टरनेटिंग
इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन छोड़कर एक दिन करता, पहला दिन वो आता, दूसरा दिन वो, फिर तीसरा दिन वो, फिर चौथा दिन वो, इस तरह से कंडीशन चलते रहता है। तो देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में, तो देवेंद्र को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे और 20 दिन में। उसके बाद ईश्वर को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे और उस कार्य को 25 दिन। तो सबसे पहले 20 और 25 का एलसीएम आप 100, 20 25 100 और 25 चौक 100, टोटल आपका 100 यूनिट काम करवाना है। टोटल आपका 100 यूनिट काम करवाना है। और ये भी कंडीशन दिया कि यदि देवेंद्र से शुरू किया जाए तो पहला बार तो आप दोनों को काम करवा दीजिए, 5 9 यूनिट काम आपका होगा 2 दिन में। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि 9 को आप इतना से मल्टीपल कर दीजिए, 9 को आप इतना से मल्टीपल कर दीजिए कि या तो यहाँ 100 हो जाए, 9 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 100 हो जाए या फिर 100 से जस्ट कम हो जाए, ज्यादा मैक्सिमम होना नहीं चाहिए। तो आप बोलेगा कि सर 9 को अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो अगर इधर देगा 99 और अगर कर देंगे हम 12 से तो फिर बर्नमा टोटल से ज्यादा हो जाता है 100 से। तो हमको 100 ये काम करवाना है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। 99 अगर इधर 9 से गुना, 11 से इधर भी आप 11 से मल्टीपल। अब कंडीशन दिया कि देवेंद्र से काम को शुरू किया जाए। किससे भाई? देवेंद्र से। तो देवेंद्र आते हैं और देवेंद्र 5 की क्षमता से काम करते हैं। अब मकान मालिक बोला कि भैया हमको 11 दूनी 22 दिन काम हो चुका है, 22 दिन में मेरा 99 काम हो चुका है, हमको 100 काम करवाना है। तो ये बोला कि हम 5 के क्षमता से करते हैं, बोला हमको बस एक क्षमता दिखाना। तो बोला कि 5 के क्षमता से हम करते हैं और अगर 1 करवाइएगा तो 22.1/5। अब आपका काम पूरा गया 100। तो यही आपका ऑप्शन आया होगा, ऑप्शन शायद बी। आप देखिए वहां नजर आता होगा 22.1/5। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल नहीं, एक प्रकार के बवाल बोल सकते हैं। अगर पेपर में आ जाता है तो अच्छे का पसीना छूट जाता है। इस तरह से आप इसको सोचिए, समझिए। और एक बात हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि एक बार पहले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करिए, थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन को अगले तरीके से। अगला क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन पुनः हम आपको सिखाने के लिए लाए हैं। ये तो मैराथन क्लास है, आप भी जानते हैं कि हम लोग वचन दिए हैं कि 45 दिन में 45 मैराथन। तो उसके लिए क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। अब 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तो 45 जैसा होना चाहिए, लेकिन आपको सिखाने के व्यू से हम लोग लाए हैं। तो आइए सीखते हैं। 2022 ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह ए शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। और ये कंडीशन दिया है कि ए से शुरुआत हो। तो ए और बी एक काम को 10 और 12 दिन में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोला है 10 दिन और बी आपका बोला है 12 दिन। तो 10 और 12 का अगर एलसीएम की बात करें तो मेरा 60, यहाँ से 10 चौक 60 और 12 25 60, टोटल आपका 60 यूनिट। तो टोटल आपका 60 यूनिट, जिसमें बोला यदि ए से शुरू किया जाए तो पहला बार तो हम आपको बोले कि दोनों को एक बार पहले करवा देंगे, उसके बाद ए से शुरुआत करते हैं। तो 6 5 11 यूनिट काम आपका होता है 2 दिन में। तो आप 11 को इतना से मल्टीपल करिए, इतना से गुना करिए, या तो 60 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो बोलेगा 11 25 55, 11 25 55। अब कंडीशन दिया कि अब ए से प्रारंभ करता है तो 60 में 55 काम मेरा हो गया। कितना दिन में? 5 दूनी 10 दिन में। अब ए से प्रारंभ होता है, ये बोला कि हम 6 काम करते हैं भाई एक दिन में 6 की क्षमता से। तो बोला नहीं हमको जमे जो 5 काम करवाना है, ये बोला नहीं हम 6 करते हैं। तो जितना करेगा ऊपर और जितना करना उसको संभव है तो नीचे 10.5 बचे 6 डेज, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पंकज एक कार्य का 1/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2022। ताइए इसको हम बारीकी पूर्वक समझते हैं और बहुत ही लाजवाब सवाल आपके सामने पेश है। आइए हम लोग समझते हैं। पंकज
पंकज 1/5 कार्य को 6 दिनों में। उसके बाद आपको बोला कि जगत, तो जगत को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे और जगत 1/4 भाग 8 दिन में। तो यहां से अगर कटता नहीं तो आप उसी तरह लिखिए 5 छक 6 5 30, 8 चौक 32। यही बोल रहा था कि 1/4 भाग को 8 दिन में। तो सबसे पहले 32 और 30 का एलसीएम की अगर बात करें तो यहाँ पर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो 30 और 32 का एलसीएम आप कर दीजिए 32 दूनी 64, 32 दिया 96, आप 960 कर दीजिए। तो यहां से अगर करिएगा तो आपका हो जाएगा 32 से मल्टीपल, और अगर यहां से आप बात करिएगा तो 30 से हो जाएगा मल्टीपल। तो यहां से पंकज और जगत की अगर रेशियो की बात करें तो 32:30। आप काट भी इसको सकते हैं, कोई भारी बात नहीं। 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30। आप यहाँ से 480 भी ले सकते थे, वो भी सही रहता। तो आपको पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल बर्तन आपका 960। लेकिन आप यहाँ 960 काटे हैं तो यहाँ भी आपको काटना पड़ेगा 960 नहीं बल्कि 480। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में, तो 16 और 15 31 कितना दिन, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 480/31। आप अगर यहाँ से भागा देना चाहिएगा तो आपको आ जाएगा 31.1 और उसके बाद आपका 80, ये लगभग आपका जो आने वाला है 16.5 लगभग। तो इसी तरह आप आंसर रखिए, यही आंसर ऑप्शन दिया है। आप इसको इस तरह से भी 480/31, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि एकांतर दिनों में कार्य करके पहला दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आइए हम लोग नए तरीके से सीखते हैं। अल्टरनेटिंग 2022 में आपका आया हुआ प्रश्न। तो ए और बी किसी कार्य को 30 और 40, ए आपका बोला है 30 और बी आपका बोला है 40। तो 30 और 40 का एलसीएम 120, 30 चौक 20 से 40 दिया 120, टोटल आपका 120 यूनिट। तो टोटल आपका 120। यदि वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पहले दिन 20 शुरू करता है। तो पहले दोनों आपको 4 और 3 दोनों को पहले एक बार करवा दीजिए। कितना दिन, 2 दिन। अब 7 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 120 हो जाए या तो जस्ट उससे कम हो जाए। तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 75 से, और अगर आप 16 सत्ते 72 से, अगर आप 17 से लीजिएगा तो 70 सत्ते 19 से। आप 17 से मल्टीपल इधर भी और 17 से मल्टीपल इधर भी, तो 120 में लगभग 119 काम हो गया। तो यहाँ 17 दूनी 34। अब 20 से प्रारंभ किया जाता है। इसको बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिससे प्रारंभ किया जाए उसी को पहला दिन करवाइएगा। तो ये 34 दिन कर चुका है, 119 काम हो चुका। अभी करेगा कितना काम, 1 काम। लेकिन बी बोलता है कि हम लोग 3 काम करते हैं। तो 34.1/3 डेज, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2022। तो ए और बी मिलकर 12 दिन में। तो ए और बी आपका 12 दिन, जिसमें बोला है ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन। तो 12 और 20 का एलसीएम 60, 12 25 60 और 20 दिया 60। यहाँ से ए प्लस बी का क्षमता आपका है 5, जिसमें ए की क्षमता आपका 3। तो आप जान चुके हैं कि ए प्लस बी का क्षमता 5 जिसमें ए का क्षमता 3।
तो बी का क्षमता आप 2 निकालिएगा। तो जिसमें बोला है बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल आपका 60 और यहाँ 3। और बी के बोला है कि वो आधे क्षमता के साथ आधे दिन ही काम करे, तो 2 नहीं बल्कि 1। तो अभी 1 के क्षमता से काम करेगा तो 3 1 4, कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 15 चौक 60 और डी बराबर आपका 15, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पारस एक काम का 40% भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस उस काम का 10% 1 दिन में पूरा कर सकता है। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पारस काम का 40%, तो पारस जो है काम का 40%, 40% का मतलब 40/100, बी दूनी 40 और बी 2500। आपका फाइनली काम 8 दिन में। आगे कंडीशन दिया कि दीप्ति और पारस 10% काम को एक दिन, तो 10/100 एक दिन में। यहाँ से आप निकालेगा तो का 2 2 चौका 8 यानी कि 4 5 20 और यहाँ से आपका 10, तो 20 और 10 का एलसीएम 20, 20 का 20 और 10 दूनी 20। यहाँ से दीप्ति और पारस का क्षमता 2, जिसमें पारस का क्षमता 1। तो यहाँ से अगर दीप्ति की बात करें तो 1, तो टोटल वर्क डन आपका 20, जिसमें आपका कंडीशन दिया है कि काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति, तो दीप्ति का क्षमता 1, तो 1 दिन में कितना, था डी बराबर आपका 20। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को कितने दिन में कितना समय लगेगा। 2022 आरआरबी ग्रुप डी। ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर, तो आइए 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60, दोनों मिलकर टोटल वर्क 60। यहाँ पर दोनों मिलकर तो 4 3 7 के क्षमता से कितना दें, तो डी बराबर 60/7, 7 8 56, 8 पूर्णांक 4/7, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिन तक यह कार्य किया और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। तो ए और बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी 24 दिन में, तो ए और बी आपका 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया, उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया, फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया, फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। तो यहां से अगर ए प्लस बी, तो 24 में 18 गया 6 और सी आपका 10, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो ए प्लस बी जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाते हैं, तो ये 5 और सी का आपका क्षमता 3। तो ए बी के 5 और सी का क्षमता 3। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, तो ये निकालना मुश्किल है। तो आपसे कंडीशन दिया, आप एक साइड उठाइए कहें तो 5 3, ए और बी का क्षमता आपका 5 है और ये टोटल काम को 24 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5 और 3 8 के क्षमता से कितने दिन, 8 या 24, डी बराबर आपका 15। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक खरीफ की फसल को 9 दिन में काट सकता है। क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में, पी और आर मिलकर इसे 18 दिन में काट सकता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितना दिन का समय लगेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन आरआरबी एनटीपीसी 2-3 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट। तो पी और क्यू मिलकर 9 दिन, बहुत ही प्यारा सवाल आया है। पी और क्यू 9 दिन, क्यू और आर 12 दिन, पी और आर 18 दिन। तो 9 12 18 का एलसीएम आपका 36,
9 चौक 36, 12 दिया 36 और 18 दूनी 36। आप इसमें एक बात केयर करिए कि इसमें आपका 2 को P दिया गया है, 2 आपका Q दिया गया, 2 आपका R। तो इसमें 2 कॉमन लीजिएगा, P प्लस Q प्लस और R। तो 4 3 7 7 2 9। यहाँ से P प्लस Q प्लस अगर R की क्षमता बोले तो 9/2 आएगा। तो आपसे कंडीशन दिया कि उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा जब तीनों एक साथ काम करे। तो आपका पी क्यू आर का क्षमता 9/2। यहाँ टोटल बर्तन आपका 36 और तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में, तो 9/2 के क्षमता से कितने दिन, तो 9 चौक 36 और डी बराबर 4 2 जा 8 यानी कि टोटल आपका 8। तो जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल सेम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए एक बार पुनः वही क्वेश्चन को दोहराते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन, बी और सी 15 दिन और ए प्लस सी। बहुत ही लाजवाब सवाल आपके सामने आया है। तो आइए इसको हम बारीकी पूर्वक समझते हैं। तो 10, 15, 18 का अगर एलसीएम की बात करें तो आपको दिखाई देता होगा कि सबसे बड़ा डिजिट की अगर बात करें तो 18। तो 18 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 18 5 90 शायद दोनों से डिविजिबल है। तो 10 9 90, 15 चौक 90 और 18 5 90। अब इसमें 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी आपको दिखाई देता होगा कि इसमें 2 ए, 2 बी और 2 सी, 2 ए। अब यहाँ से 9 115 और 5 20। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता की अगर बात करें, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 10। तो आपसे बोला है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल बगड़ 90 और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 10 कितने दिन में, 0 से 0 खत्म। डी बराबर आपका 9 होगा जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन लाए, 2 क्वेश्चन करवाए, तीसरा है ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो ए और बी आपका 50 दिन, ए और बी आपका 50 दिन, बी और सी 37.5। तो 37.5 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 75/2 और सी और ए उसी कार्य को 30 दिन। तो 50, 75 और 3 की अगर एलसीएम की बात करें तो आप बोलिएगा 150। तब 50 दिया 150 और 75 37.5 को अगर 4 से गुना करें तो 150। अगर 75/2 को कितना से गुना करें कि 150, तो 4 से 75 दूनी 150 और 30 को आप लोग गुना कर दीजिएगा कितना से, 15 से। अब इसमें भी आप बोलिएगा कि 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है। तो 2 कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ से ओवरऑल क्षमता की बात करेंगे तो 4 3 7 5 12 और काटिएगा तो 2 का 2 और 2 6 5 4 9 और 9 3 आपका 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपका 6, जिसमें अगर हमको ए बी और सी निकालना होगा तो टोटल 6 है। अगर ए का क्षमता निकालना तब बी और सी को घटाएंगे। तब बी और सी आपका 4, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी आपका 6, तो ये हो जाएगा तो घटाना पड़ेगा। अगर हमको बी निकालना है तो हम सी प्लस ए घटाएंगे। तो सी प्लस ए का क्षमता 5 और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 6, तो बी का क्षमता 1। अगर सी निकालना था ए बी घटाइए, ए प्लस बी की क्षमता 3, टोटल क्षमता 6,
तो सी का क्षमता भी आपका 3। अब अलग अलग पूछा तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता, जब भी अलग अलग पूछे तो 2 को आप कितना से गुना करिएगा कि 150 हो जाए। फिर से सुनिएगा, 2 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 150 हो जाए, तो बोलिएगा 75 गुने 150, तो ये 75 दिन। आप अगर फिर पूछेगा कि बी का क्षमता 1 है, तो 1 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 150, तो आप बोलिएगा 150 से, तो 150 यानी कि बी 150 दिन में करेगा। सी की क्षमता 3 है, तो 150, तो 3 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 150, तो आप बोलिएगा यहाँ पर 50 को अगर 3 को हम 50 बार मल्टीपल कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो जैसा कि 75, 150 और 50, 75, 150 और 50, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि क्यू अकेले इस काम को करता है तो उसे काम को करने में कितना समय लगेगा। तो आपका पी बोला है 4 घंटे और क्यू और आर 3 घंटे। उसके बाद बोला पी और आर 2 घंटे। तो सबसे पहले 4, 3 और 2 का एलसीएम आप बोलिएगा 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 चौक 12। तो यहाँ से अगर हम पी, क्यू और आर की क्षमता की बात करें तो पी का क्षमता 3। तो अगर हमको क्यू निकालना तो क्यू तो यहाँ से निकलेगा नहीं, लेकिन आप देखिए पी और आर, तो पी और आर का क्षमता 6, जिसमें पी की क्षमता 3, तो 6 में 3 घटाएगा तो आर की क्षमता भी आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए क्यू और आर, तो जिसमें क्यू आर की क्षमता 3 और क्यू और आर की क्षमता 4, तो आर की क्षमता 3 तो क्यू की क्षमता आपका 1। अब कंडीशन दिया है कि यदि क्यू अकेले इस काम को करता है तो इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो 12 की क्षमता से क्यू कितने समय में, तो डी बराबर आपका 12, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 4.1/2 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी कार्य नहीं करता हो जबकि ए और सी से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी के बारे में बोला कि कार्य नहीं करता है, तो आइए समझते हैं। ए अकेले 10 दिन में और बी बोला है आपका 15 दिन में और सी आपका बोला है, सी आपका 4.1/2 यानी कि आपका 9/2 होगा। तो आपका 10, 15 और 9/2 का एलसीएम आप यहां से निकाल दीजिए। 10, 15, 9 का एलसीएम 90। अब यहां से 10 9 90, 15 6 90 और यहां से अगर करेगा 20। अब यहाँ पर तीनों मिलकर साइन करता होगा। ए प्लस बी प्लस सी के बारे में जिक्र किया था कि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 9/2 में। अब यहाँ से अगर क्षमता की बात करें ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना 20, जिसमें अगर ए की क्षमता की बात करें तो 9 और बी की क्षमता की बात करें 4, तो सी की क्षमता की 15, जिसमें बोला है बी कार्य ही नहीं करता है। यदि बी कार्य ही नहीं करता है तो आप सोच लीजिएगा कि 9, 15, 24 टोटल हमको 90 यूनिट काम करवाना है, जिसमें बी तो कार्य ही नहीं करता तो दुइये को करेगा। तब 15 9 24 यूनिट, 24 यूनिट काम आपका 2 दिन में, 24 यूनिट काम आपका 2 दिन में। तो 24 को आप इतना से गुना करिएगा, या तो 90 हो जाए या तो उससे कम। तो 24 दिया 72, इधर भी 3 से गुना। आप सबसे पहले किसके बारे में बोला है, ए और सी से शुरू करके, तो सी का क्षमता आपका कितना है 15, तो 15 काम करेगा और 1 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। अब 24 दिया 72 और 72 और 15 आपका 72 10 82 और 82 है 5 आपका 87। तो 90 में तो 87 काम हो गया। जमे जो बचा है आपका 3 काम, और 3 काम आपका कौन करेगा आकर,
क्योंकि सी शुरू करता है तो ए अब करेगा। तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 दूनी 6 और 6 1 7। और आपका ए जो है 9 काम करता है लेकिन करवाना कितना 3, तो 3 का 3 और 3 तिया 9, यानी कि 7.1/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, जबकि ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस तरह के हम लोग 4 क्वेश्चन किए, 5वां आपका है। आइए सीखते हैं। ए और बी आपका 18 दिन, बी और सी 15 दिन, और ए और सी 12 दिन। तो इसमें भी आप बोलिएगा कि 2 को ए, 2 को बी, 2 को सी है। तो 18, 12, 15 का एलसीएम की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 180। 18 देंगे 180, 15 को अगर आप हम लोग 15 बढ़ेंगे 180, और उसके बाद 12 को हम लोग 15 से गुना करिएगा तो 180। आप इसमें भागा देकर भी लिख सकते हैं। अगर हमको बी का क्षमता निकालना है, बी प्लस सी का, तो 180 में 15 से भागा दीजिए। 3 5 15, 300 का 18, देखिए 12 बचा, तो 12 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि टेबल पढ़ना। अब इसमें 2 को ए, 2 को बी और 2 को सी है, तो अब 10 और 12, 10 और 15 आपका 25, और 25 और 12 आपका कितना 37। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 37/2। तो आपसे कंडीशन दिया है कि एक साथ मिलकर कार्य को कितना दिन में, तो टोटल 180 और 37/2 के क्षमता से कितना दिन। तो डी बराबर 180 दूनी 360 और नीचे में आपका 37। जैसा अगर इसको पूर्णांक में तोड़िएगा आप तो 37 पचे 36 पचे तो 180 में होता है। तो 37 पचे ये लगभग 37 8 8 56 का 6 बाकी 5 और 24 और 5 29 और 29 27 और 27 33। तो लगभग आपका हमको लगता है 10 पूर्णांक, आपका आंसर लगभग 9.27/37। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को अगले तरीके से सीखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। 2022 में आया हुआ सवाल। ए किसी कार्य को 12 दिन और बी उसी कार्य को 15 दिन और सी उसी कार्य को 9 दिन। तो 12, 15, 9 का एलसीएम की अगर बात करें तो आप 90 तो नहीं बल्कि 180 बोल सकते थे। यहाँ 15, यहाँ 12 और यहाँ 20। तो टोटल 180, जिसमें आपका बोला है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर तब 20 और 15 35 और 12 47। कितने दिन में थे 180/47। अगर यहाँ सब भागा लगाने की बात करिएगा तो अगर ऑप्शन की बात करें तो आपसे होगा 3.39/47। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को कार्य को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। तो इस प्रकार के कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो पी आपका 9 दिन, क्यू आपका 18 दिन और आर आपका 12 दिन। तो 9 18 12 का एलसीएम आपका बोलेगा 36। 9 चौक 36, 18 दूनी 36 और 12 की 36। टोटल आपका 36 यूनिट है। तो सबसे पहले आप तीनों को एक बार करवा दीजिए। पहला दिन आया, दूसरा दिन बी आया, तीसरा दिन आर आया। तो 4 2 6 6 3, तो 9 यूनिट काम आपका होता है 3 डेज में।
तो 9 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 36 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो बोलेगा 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 काम हो गया। इधर 4 से मल्टीपल तो इधर भी 4 से मल्टीपल, तो 4 दिया 12 दिन। जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है, हर एक तीसरे दिन, बहुत ही ज्यादा 2022 में आया हुआ सवाल है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए 20 दिन और बी आपका बोला है 30 दिन और सी आपका बोला है 60 दिन। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 इकाई 60, टोटल 60 यूनिट। अब एक कंडीशन दिया है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, इसका मतलब होता है कि पहला दिन ए करता है 3 के क्षमता से, दूसरा दिन भी ए करता है 3 के क्षमता से, तीसरा दिन ए तो करता ही करता है, साथ ही साथ ए और बी मदद करने के लिए आ जाता है। तीसरा दिन तो कितना क्षमता से करेगा? 2 1 3 के क्षमता से, तो टोटल 12 काम हुआ। तो 12 यूनिट काम आपका होता है 3 दिन में। तो आपको हमेशा बताते आ रहे हैं कि 12 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 60 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो आप बोलिएगा 12 25 60, इधर 5 से इधर भी 5 से, तो आपका टोटल 15 दिन आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका मतलब होता है कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, तीसरा दिन ए तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में बी और सी भी उसके सपोर्ट के लिए हाजिर हो जाएगा। तो 3 3 6 तीनों और फिर और भी 3 के क्षमता से, यानी कि 12 यूनिट काम 3 दिन में, तो 60 यूनिट काम कितना दिन में? 15 दिन में। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? RRB NTPC 15/6/2022 शिफ्ट 3 स्टेज 2। तो ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन और ए अकेले उस कार्य को 15 दिन, ए अकेले उस कार्य को 15 दिन, सी अकेले उस कार्य को 20 दिन। तो यहाँ से 10 15 20 का एलसीएम 60, 10 चौक 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। तो यहाँ से ए बी और सी की क्षमता, ए का क्षमता आपका 4, सी की क्षमता आपका 3। तो यहाँ से देखिए ए और बी का क्षमता आपका दिया है 6, जिसमें ए का क्षमता 4 तो बी का क्षमता आपका 2। अब आगे कंडीशन दिया कि बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में? तो टोटल 60, जिसमें बी और सी मिलकर तो 3 2 5 के क्षमता से कितना दिन? 12 25 60, डी बराबर आपका 12। जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम अगले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नमिता अकेले किसी कार्य का 33.1/3 भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य को बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? RRB ग्रुप डी 2022, जिसके लिए आपका 4 ऑप्शन, ए 6 दिन, 9 दिन, सी 12 दिन और डी आपका 8 दिन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बारीकी पूर्वक समझते हैं और पढ़ाने से एक बात करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नमिता अकेले किसी कार्य का 33.1/3 भाग, और सबसे बड़ी बात होता है कि 33.1/3, इसका मतलब होता है 1/3। जब हम परसेंटेज चैप्टर शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि 33.1/3% का मतलब 1/3 कहाँ से आता है। तो आप यहाँ देखिए 33 दिया 99 और 99 100 और 100/3 और फिर परसेंट हटेगा नीचे 100, 100 से 100 खत्म, 1/3।
तो वही बात कर रहा था कि नमिता अकेले किसी कार्य का, ध्यान देखिएगा, नमिता अकेले किसी कार्य का 1/3 भाग 16 दिन में समाप्त कर सकती है, और शेष कार्य को बॉबी द्वारा अकेले, शेष कार्य बॉबी के द्वारा, अब शेष का टोटल 1/3 कार्य है, हो चुका है, तो शेष कितना बचेगा, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी 3 में 1 को घटाइएगा 2/3, और शेष कार्य को, टोटल कार्य बोला है कि 28 दिन में, जिसमें 16 दिन नमिता की है। तो अगर 16 दिन नमिता, तो 16 और 28 दिन टोटल वर्क है, टोटल 28 दिन में काम समाप्त हुआ है। तो अगर 28 में 16 घटाइएगा तो यानी कि वो भी जो है 2/3 भाग को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल काम अगर 28 दिन में समाप्त हुआ, जिसमें नमिता 16 दिन में करती है, तो टोटल 28 दिन में, जिसमें नमिता 16, इसका मतलब वो भी जो है आपका 12 दिन। अब यहाँ से अगर हम दिन की बात निकालें तो 1/3 भाग 16 दिन में, तो पूरा भाग 16 48, यहाँ से काटिएगा 2 का 2 और 2 छोक 12, तो छोतिया 18। अब सबसे बड़ी बात है कि 48 और 18 का अगर एलसीएम की बात करें तो 144, और यहाँ से आपका 48 तिया 144, और 18 44 से। अब एक कंडीशन दिया है कि नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल्य कार्य का 11/16 भाग कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो यहाँ पर टोटल कार्य आपका 144, इसका 11/16, सिर्फ 11/16 कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगी। तो 8 और 3 11 की क्षमता से कितना दिन, तो 11 से 11 खत्म, 16 44 से, यानी कि टोटल अगर दिन की बात करें तो 9। जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपका 4 ऑप्शन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। ऑर्डर बी 16/2/2021, शिफ्ट सेकेंड, स्टेज फर्स्ट। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ए और बी आपका बोल रहा है 10 दिन, बी और सी आपका बोल रहा है 15 दिन, ए और सी आपका बोल रहा है 18। तो सबसे बड़ी बात होता है इस चैप्टर में, टाइम एंड वर्क की मुख्य विशेषता होती है कि सबसे बड़ी बात है आपका एफिशिएंसी निकालना। और एफिशिएंसी कब निकलेगा, जब आप जल्दी से एलसीएम निकालिएगा। तो 10, 15, 18 की अगर एलसीएम की बात करें तो 10, 15, 18, इसमें सबसे जो बड़ा डिजिट है आप उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 18 5 90, शायद सभी टेबल में आएगा ही। तो 10 9 90, 15 6 90 और 18 5 90। अब सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में कि आप देखिए इसमें 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। इसमें 2 ए, 2 बी और 2 सी। यहाँ पे टोटल 9 6 15 5 20, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की अगर बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करें तो 10। तो आपसे कंडीशन दिया है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क आपका 90, तीनों मिलकर 10 के क्षमता से कितना दिन, 0 से 0 खत्म, डी बराबर आपका 9। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, सीमा अकेले उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य को शामिल
होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो राज को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन आपका 48/5, 23/3, 111/2 और डी में 12/7। RRB ग्रुप डी 2022। तो आइए इसको हम बारीकी पूर्वक समझते हैं। मीनू अकेले किसी काम को 16 दिन, मीनू अकेले किसी काम को 16 दिन, सीमी 12 दिन, और बोला है यदि राज उनके साथ अगर शामिल हो जाए तो वे तीनों एक साथ मिलकर 4 दिन में। तो मीनू भी रहेगा, सीमू भी रहेगा और राज, जब तीनों मिलता है तो ये 4 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे बड़ी बात होता है कि आप इसका एलसीएम लीजिए। 16, 12, 4 का एलसीएम की अगर बात करें तो आपका 48, 16 3 48, 12 4 48, और यहाँ से अगर बात करें तो 12 4 48। अब यहाँ से आपसे कंडीशन बोला कि राज अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क डन आपका 48, जिसमें मिनी, सेमी और राज तीनों की क्षमता 12, जिसमें मिनी और सेमी की क्षमता 4 3 7। तो 7 को अगर 12 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 को 12 में यहाँ राज का क्षमता आपका आ जाएगा 5। तो 5 के क्षमता से कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा? तो डी बराबर आपका 48/5, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए भी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? RRB NTPC स्टेज 2 16/6/2022 शिफ्ट 2। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को धमाकेदार तरीके से सीखते हैं। ए और बी 30 दिन, ए और बी 30 दिन, सी के साथ में उसी कार्य को 24 दिन, मतलब ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा उस कार्य को 24 दिन में। तो 30 और 24 का एलसीएम 120, 30 × 20 से और 24 × 25 से। अब यहाँ देखिए ए बी की क्षमता 6, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5। तो आपसे पूछा सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो यहाँ से क्षमता निकालना तो अच्छा, यहाँ से आपका लगभग 30 × 20 से और 24 × 20 से, जिसमें आपका ए प्लस बी का क्षमता 4 और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 5, जिसमें टोटल अगर कार्य की बात करें तो 120। तो आपसे पूछा है सी अकेले उसी कार्य को कितना दिन? तो ए प्लस बी करता है 4 दिन में और तीनों मिलता है तो 5 की क्षमता से, यानी कि सी की क्षमता की अगर बात करें तो 1। अब कहाँ से आएगा? तो 5 में आप 4 को घटाइएगा, ये सी का क्षमता आ गया। तो 1 की क्षमता से कितना दिन? तो डी बराबर आपका 120, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? RRB NTPC 2022। देखिए कितना आसान क्वेश्चन चल कर आता है और आप लोग खाम हार जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो आइए उस क्वेश्चन को पहले आप परखिए, समझिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। इससे आसान कहीं कुछ नहीं है। आइए ए किसी काम को 8 दिन, ए किसी काम को 8 दिन, बी उसी कार्य को 10 दिन, उसके बाद बोला सी उसी कार्य को 20 दिन। अब 8 10 20 का एलसीएम की अगर बात करें तो 80 नहीं 40 भी चल सकता है। 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40 और 20 दूनी 40। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन? तो 40 के क्षमता से तीनों मिलकर 5 4 9 9 2 11 के क्षमता से कितने दिन? तो डी बराबर आपका होगा 40 × 11, तो 11 × 33, 3.7/11, जैसा कि आपका ऑप्शन ए दिखाई देता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है अनमोल, बहुत ही प्यारा नाम चल कर आया है। अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ वह उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन 250/9, 29, 300/11 और 30। RRB NTPC स्टेज 2 में आया था 2022, जिसको आप मेंस बोलते हैं। तो 17/6/2022 शिफ्ट थर्ड। अनमोल एक काम को 24 दिन में। ए से इनाम है तो आप सब जगह हिंदी में ही लिख डालिए। अनमोल आपका बोला है 25। उसके बाद आपका बोला है गरिमा के साथ मिलकर। अच्छा, अनमोल और गरिमा, अनमोल और गरिमा एक साथ मिलकर 15 दिन में। उसके बाद कंडीशन दिया है कि अनमोल और असीमा, अनमोल प्लस असीमा, तो अनमोल और असीमा आपका बोला है 20 दिनों में। तो 25, 15, 20 का एलसीएम की अगर बात करें तो लगभग 300। तो यहाँ से हो जाएगा 2500 150, यानी कि 12 से। 15 से करिएगा तो 15 दूनी 30, यानी कि 20 से। और 20 को करिएगा लगभग 15 बार। अब अगर इस तरह से आपको निकालना नहीं आता हो तो आप इससे भी इसमें भागा देकर आप क्षमता, कैपेसिटी, पावर, इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो आप इसमें देखिए, सबसे अगर अलग अलग क्षमता निकाले तो पहले अनमोल, फिर आपका गरिमा, फिर आपका असीम। तो इस अनमोल का 12। अब यहीं पे देखिए कि अनमोल और गरिमा 20 के क्षमता से करता है, जिसमें अनमोल आपका 12 है तो गरिमा आपकी 8 हो जाएगी। अब एक बात और देखिए कि अनमोल और असीमा, तो अनमोल का क्षमता 12, जिसमें अनमोल और असीमा दोनों मिलकर 15, तो असीमा की क्षमता 3। तब से कंडीशन दिया कि गरिमा और असीमा, तो गरिमा और असीमा दोनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आपका टोटल काम 300, 8 3 11 के क्षमता से कितना दिन, तो डी बराबर आपका 300/11, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट देखिए, कितना आसान क्वेश्चन चलकर आता है। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल चलकर आया है। RRB NTPC स्टेज 2 13/6/2022 शिफ्ट 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते के साथ ही बच्चे का पसीना छूटने लगेगा। आइए देखते हैं। एक्स और वाई एक किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। तो पी अकेला मूल्य कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकता है, जिसके लिए आपका 4 ऑप्शन 9 दिन, 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन। तो आइए इसको बारीकी पूर्वक समझते हैं। एक्स और वाई 18 और 30, एक्स 18 और वाई आपका 30। अब 18 और 30 की सबसे बड़ी बात है एलसीएम सोचना, कि कितना जल्दी हम लोग सोच पाते हैं। तो 18 और 30 की एलसीएम की बात अगर करें तो 90, 18 × 5 90 और 30 दिया 90। अब एक कंडीशन दिया है एक्स, वाई और जेड, इसमें 5 और 3 है। तो आपसे कंडीशन बोला है कि जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड जो है वाई से 50% अधिक है। जेड जो है वाई से यानी कि 3 और 3 का 50% अधिक है। बहुत ही प्यारा सवाल चलकर आया है। 50 दूनी 100, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 3, और 3 को अगर 2 से हम भागा देंगे तो 1.5, यानी कि आपका टोटल ओवरऑल सी की अगर जेड की अगर क्षमता की बात करें तो 4.5। आपको बार बार इस बात को बोलते हैं कि इस क्वेश्चन में अच्छे का पसीना छूटना चालू हो जाएगा। अब कंडीशन दिया है कि जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद। टोटल वर्क डन 90,
तो जेड और वाई, तो ये 3 और ये 4.5, तो 4 3 7 यानी कि 7.5 की क्षमता से 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। 4 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। उसके बाद आपका कंडीशन दिया कि x p की सहायता से, अब एक p भी चलाया तो आप p का क्षमता अपना इच्छा से कुछ भी मान लीजिए, हम p की क्षमता e मान लेते हैं, e फॉर इफिशिएंसी, तो p की क्षमता मैंने e माना। अब x p की सहायता से, तब x का क्षमता आपका 5 और p की सहायता, तब p की क्षमता हमने e मान ली, तो 5 प्लस a की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा कर लिया। तो कंडीशन दिया कि P अकेले मूल्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ से 90 और यहाँ से आपका आ जाएगा 75 चौक, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 7 चौक 28 और 2 30, यहाँ से 30 और यहाँ से आपका 5 चौक 20 और प्लस 4 ई। अब यहाँ से 30 और 20 50, 50 से अगर 90 में आकर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका बचेगा 40 और 40 यहाँ P का क्षमता ई माने थे ना, तो 4 दहे के 40, तो E बराबर आपका 10। तो आपसे बोला है P अकेले, तो P का क्षमता आपने कितना निकाल दिया 10, तो टोटल वर्क डन आपका 90, जिसमें P की क्षमता आपका 10, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, D बस 0 0 खत्म यानी कि 9 डेज, RRB NTP से 2022। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है कौन, ए, और बी उसी काम को 1/3 10 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ 6 दिनों में तक काम करते हैं, फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। तो मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे, तो एक नोट्स इसके लिए लिखा चुके हैं। मगर यहाँ से आपको टाइम एंड वर्क समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाकर देखिए IQ मैथ में, वहाँ से आप टाइम एंड वर्क का लगभग 12-13 टाइप वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से पहले सीखिए, समझिए, फिर इस मैराथन को प्यार दीजिए। तो आपको बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति काम समाप्ति कुछ देर बाद जाता हो, कुछ देर काम करता है और उसके बाद अगर वो चला जाता हो तो उसका काम भी घटता है और प्रोसेस में नाम भी। तो अब क्या होता है घटना और क्या बढ़ना, आप यहाँ आकर समझिए। एक निश्चित काम को 15 दिन में कौन, ए, और बी के बारे में चर्चा किया है कि बी 1/3 भाग को 10 दिन में। तो अगर 1/3 भाग को भी 10 दिन में, तो पूरा भाग 10 दिया 30, तो 15 और 30 की एलसीएम 30, 15 दूनी 30 और 30 इकाई 30। अब सबसे बड़ी बात होता है कि ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करता है। अब यहाँ से समझिए बात को कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में सी का भी चर्चा किया गया है। तो अगर सी का कुछ नहीं क्षमता तो हम लोग क्या मानते आ रहे हैं, मैथ का तो बात ही एक्स से चलकर आता है कि लेट द नंबर ऑफ एक्स, तो मैंने एक्स की चर्चा यहाँ पे कर दिया। अब बोला ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करता है, तो टोटल 30 के क्षमता से ए और बी, तो ए 2 के क्षमता से और बी 1 के क्षमता से यानी कि 3 के क्षमता से 6 दिन तक काम करता है। उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ देर काम बाद करके जाता हो तो उसका काम भी घटता है और प्रोसेस से नाम भी। यहाँ देखिए काम भी घटेगा और प्रोसेस से नाम भी घट गया। अब आगे बोला कि बी शेष कार्य को सी के साथ, तो बी अगर 1 के क्षमता से और सी का क्षमता 1 से, तो 1 + x, जिसमें कंडीशन दिया है कि सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ देखिए 30 अब प्लस 6 18, यहाँ से 8 अब प्लस 8x, अब 18 और 36, सॉरी 18 और 8, आप कह सकते हैं यहाँ से लगभग 26। आप अगर 30 में घटाइएगा, अगर 26 को 30 में घटाइएगा तो 30 में 26 घटेगा तो लगभग 4, यहाँ से 8x। अब यहाँ से 4 दूनी 8, अब x बराबर आप सावधानी पूर्वक बोल सकते हैं 1/2। x की क्षमता की अगर बात करें तो 1/2 चल कर आया है। तो आपका कंडीशन दिया था कि ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क डन अगर 30,
और आपसे कंडीशन दिया है कि ए और सी, तो ए का क्षमता आपका दिया है 2 और सी का क्षमता है 1/2। तो अगर यहाँ से भिन्न का जोड़ आप करिएगा तो लगभग आपका 5/2 आएगा। तो दोनों मिलकर यहाँ कितना था 2 और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5/2 के क्षमता से कितना दिन तक, 5 का 5 और 530 यानी कि डी बराबर 6 दूने 12, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? तो ए और बी, ए आपका बोला 45 और बी आपका बोला है 40, तब दोनों मिलकर, तो सबसे बड़ी बात होता है 45 और 40 का एलसीएम। तब 45 दूनी 90, 40 में नहीं आने वाला। 45 दिया 135, 45 चौक 180, ये भी नहीं आने वाला। अब 180 दूना कर देते हैं 360। अब जब 90 दूनी 180 और 180 दूनी, तो यहाँ कितना से गुना करेगा, तो लगभग आप यहां से लगभग कर सकते हैं कितना बार में, 6 बार में। और नहीं तो इस तरह से अगर नहीं निकल रहा तो आप सबसे बड़ी बात है 360 में इस 45 से डिवाइड करिए। अब काटिए 9 × 5 = 45 और 9 चौक 36 और पन्नी 8 40। तो आपका अगर लगभग क्षमता की बात करें तो 8। फिर आप 40 से दीजिए भागा 360 और बटे 40, 0 से 0 9 चौक 36। आप यहाँ से भागा देकर भी बात कर सकते हैं। अब कंडीशन दिया है कि टोटल वर्क डन 360, जिसमें आपका कंडीशन दिया कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद। तो दोनों 9 8 17 के क्षमता से कुछ दिन तक कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर कोई व्यक्ति कुछ देर काम करके जाता हो वो भी बाद में, तो उसका काम भी घटता है और प्रोसेस से नाम भी। और बी ने अकेले से इस कार्य को 23 दिन, बी 9 के क्षमता से 23 दिनों में कार्य पूरा किया। अब 23 का टेबल पढ़ना चालू करिए। 307 360 में अगर 207 आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 17 × टी। अगर यहाँ से घटाइएगा तो 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे लगभग 153। अब 70 का टेबल नहीं आता है, 70 नमा 53 से। अब टी बराबर कितना, अब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये ने कितना दिन बाद छोड़ा था, तो 9 दिन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य को जारी रखता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 23 दिन, 26 दिन, 25 दिन, 44 दिन। RRB NTPC स्टेज 2 16/6/2022 शिफ्ट 3rd। ताइए हम लोग समझते हैं राधिका और ऋषि। एक आपका राधिका जब आर से ही शुरू हो तो आप सबसे बड़ा बात है कि आप हिंदी में ही लिख डालिए 15। और ऋषि, अगर ऋषि भैया की बात करें तो 30 दिन में। तो सबसे बड़ी बात होता है 15 और 30 की एलसीएम। 15 और 30 की एलसीएम 30, 15 दूनी 30 और 30 इकाई 30। अब टोटल अगर वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क की बात करें, टोटल कार्य की बात करें तो आपका 30। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। सिंगल राधिका अकेले। तो राधिका 2 के क्षमता से 2 दिन तक अकेले कार्य करती है, उसके बाद कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि, तो ऋषि 1 के क्षमता से शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, तो 2 दूनी 4। अब 30 में आकर 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 26। तो डी बराबर आपका 26, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर आप टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 से 30 तक का टेबल आपको हर हाल में
जुबान पर होनी चाहिए। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को धमाकेदार तरीके से सीखते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। RRB NTPC 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट। तो आइए समझते हैं ए और बी किसी कार्य को 10 दिन। आगे कंडीशन दिया कि सी अकेले उसी काम को 14 दिन। तो 10 और 14 का एलसीएम सबसे बड़ी बात होता है। आप 70 भी बोल सकते हैं, आप 140 भी ले सकते हैं। आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको अगर टाइम एंड वर्क की चैप्टर को लगता है कि लगभग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जल्द से जल्द कर पाते हैं, तो आपके लिए 1 से लेकर 30 तक टेबल जरूर से जरूर आना चाहिए, ताकि आप कंपटीशन में भाग ले सकें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपके सामने आ पाए। तो आइए हम लोग समझते हैं 70। अब यहाँ से टोटल वर्क डन आपके 70। आपसे पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य के 3/5 भाग को, टोटल कार्य नहीं बोला, 3/5 कार्य को कितने दिन में, तो 10 7 70 और 14 5 70। तो ए बी और सी की क्षमता मिलाकर टोटल 7 5 12। तो 12 के रेट से कितना दिन, तो आप यहाँ से काटिए, 5 का 5 और 14 5 70 और 3 का 3 और 3 चौक 12। डी बराबर फिर से काटिए, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो डी बराबर आपका 7/2। शायद ऑप्शन बी में नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए अकेले काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। आपका शेष पूछ रहा है कि शेष कितना काम बचेगा। तो सबसे पहले कितना हुआ है उसको निकालते हैं। तो ए अकेला 3 दिन में, और बी के बारे में आपको बोला है 7। तो सबसे बड़ी बात होती है 3 और 7 का एलसीएम। 7 का टेबल पढ़ना जारी, 7 या 21, यहाँ से 3 7 21 और 7 या 21, टोटल वर्क डन 21। आपका कंडीशन दिया कि ए और बी मिलकर 2 दिन में, तो आपका भाग पूछा है 2 दिन में। तो 7 3 10 और टोटल काम 21 है, और ये 2 दिन में करेगा 7 और 3 10, 10 के क्षमता से कितना 20। तो ये 20/21 काम कर चुका है। तो अगर ये 20/21 काम कर चुका है तो बचा होगा कितना, तो बोलेगा भैया 21 में हम लोग 20 घटाएंगे तो 1, और 1/21 यही शेष काम आपका बचा है, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है, तो अंजी से इस काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा। RRB ग्रुप डी 2018। तो रंजीत किसी कार्य को 25 दिन और अंजी, तो 25 और 20 कैल्शियम 100, 25 चौक 100 और 20 100, टोटल काम आपका 100। तो आपसे पूछा हुए 5 दिन तक एक साथ कार्य करते थे, 4 5 9 के क्षमता से 5 दिन तक कार्य करता था। आपको बार बार इस बात को बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ देर बाद काम करके जाता हो तो उसका काम भी घटता है और प्रोसेस से नाम भी। तो आपको बोला है फिर रंजीत छोड़ देता है। तो अगर रंजीत छोड़ता है तो आपके पास ए अंजी बचती होगी। तो अंजी 5 की क्षमता से काम कितने दिन में शेष काम को खत्म करेगी। अगर ये घटाएगा 9 5 45, 45 अगर 100 में सब्ट्रैक्ट करेगा तो आपका यहाँ से बचेगा 55, और जो बचा है 55 उसको अंजी कितने दिन में समाप्त करेगी। तो 11 5 55, डी बराबर 11। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ऑप्शन सी। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका है, बहुत ही प्यारा सवाल चल कर आया है। ए कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 9.3/8
8.31/8, 7.1/8 और 4.1/4। RRBNTPC 26/7/2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट। तो 1/3 कार्य को अगर 5 दिन में करता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में, तो यहाँ से काटिए 2 × 10। तो अगर पूरा भाग बोलेगा तो ये 15 और ये पूरा भाग तो 25। तो 15 25 कैल्शियम 75, 15 25 75 और 25 75। अब दोनों मिलकर, कौन भाई दोनों, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, टोटल 75 के क्षमता से दोनों मिलकर 5 3 8 कितने दिन में। डी बराबर आपका 75/8। अब 8 9 72, 9.3/8। यही आपका आंसर फाइनली चल कर आया है। तो जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग 1 दिन में पूर्ण होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। आपको बता चुके हैं कि कहीं भी अगर 75% लिखा हो तो 75% का मतलब होता है 3/4। कैसे, तो 75% हटे तो 100, 25 या 75 और 25 तो 100 यानी कि 3/4। और आपका बोला 50%, 50% के मतलब 50/100 यानी कि 50 दूनी 100 यानी कि 1/2। अब आपका कंडीशन दिया है कि ए 3/4 भाग को 23 दिन में और बी के बारे में बोला 1/2 भाग को 18 दिन में। अब यहाँ से काटना 3 का 3 और 3 9 के 30, यहाँ से 10 चौक 40 पूरा काम का। अगर 3/4 भाग 30 दिन में तो पूरा काम 40 दिन में। यहाँ से 1/2 भाग 18 दिन में तो पूरा काम 36 दिन में। तो 40 और 36 का एलसीएम शायद 360। अब यहाँ से 40 नमा और 36 दाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल चल कर आया, आपसे बोला है तो आप टोटल काम आपका कितना है 360। तो आपसे पूछा दोनों का 1 दिन का भाग, तो 9 और 10 19 और 19 के क्षमता में 1 दिन यानी कि 19, यानी कि 19/360। जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल चल कर आया है। तो आपको लगता है कि ऐसे ही सवाल आपको हर एक चैप्टर को एक अद्भुत तरीके से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RRB NTPC 31/1/2021। तो आइए हम इसको सावधानी पूर्वक केयरफुली होकर सुनते हैं। अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में कर सकती है, जबकि भाव्या इस कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वो चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकती है। तो चित्रा अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो अमीषा 14 दिन में। उसके बाद भाव्या के बारे में बोला 35 दिन और तीनों मिलकर अमीषा, भाव्या और चित्रा आपका 6 दिन। तो 14 15 6 तो 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 70 या 210। अगर से टोटल अगर क्षमता की बात करें तो आपका 210। अब अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप यहाँ भागा दीजिए 210/14, 7 दूनी 14, 7 या 21। यहाँ से क्षमता की अगर बात करें तो 15। फिर अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो 210 में आप फिर से 35 से भागा दीजिए। यहाँ से 7 × 5 = 35, 7 या 21, 5 का 5 और 5 × 30 यानी कि 6 बार। और यहाँ से अगर बात करें तो आपको 35 बार। अब यहाँ से कंडीशन दिया है ए बी और चित्रा ABC। ए का क्षमता 15, भाव्या का 6 और टोटल 6 × 5 = 21 यानी कि अगर चित्रा की बात करें तो 14। तो आपसे कंडीशन दिया है कि चित्रा इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो टोटल आपका 210, चित्रा 14 के क्षमता से कितना दिन। तो यहाँ से 14 का 14 बच गया 7, 14 × 5 = 70। डी बराबर आपका 15।
जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समाप्त समय पर पूरा हो जाता है, तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। तो आप हमेशा इस बात को, इस क्वेश्चन को समझने से पहले समझिएगा। RRBNTPC स्टेज 2 में आया था 2022 में चलकर ये प्रश्न। तो परसेंटेज की जो गणना होती है हमेशा 100 पे होती है। तो आपका टोटल जो समय का बात बोला है कि टोटल समय के 15% समय को मैं पूरा करता है। तो 100 का अगर आपको कोई बोले 15%, तो 100 का 15% आपका होगा 15। कोई बोलते 200, 100 का 200% तो 200, 100 का 4% तो 4, 100 का 10%, 10, 100 का 20%, 20, 100 का 25%, 25, इस तरह से। तो 100 का 15%, 15। यहाँ से बोला 15 घंटा में टोटल फिर परसेंटेज का 12% भाग को निर्धारित करता है। तो आपको पूरा निकालने की बात अगर करें तो आप यहाँ से करिएगा पूरा भाग टोटल, तो 12/15 और गुने 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 100 और 3 × 4 = 12 और 20 × 4 = 80। तब पूरा जो भाग है जिसमें 80% हो चुका है, तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। तो अगर ए 80 करता है तो बी टोटल परसेंटेज की गणना आपको बता चुके हैं कि 100 पे, तो ये 20 80 कर चुका है ना, 80। तो बी कितना करता होगा 20%। यही फाइनली आपका आंसर चलकर आया है। तो आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन शायद बी। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगता है, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। महेश 18 दिन में, महेश 18 दिन में, जबकि किशोर उसी कार्य को अकेले 36 दिन में। तो 18 36 का LCM 36, 18 दूनी 36 और 36 इकाई 36। यदि वे 6 दिन तक कार्य करता है, तो 2 1 3 के क्षमता से 6 दिन तक कार्य करता है, तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। अच्छा, टोटल अगर काम आपका 36 है, तो जिसमें आपको बोला कि 6 दिन तक, 2 1 3 और 3 के क्षमता से 6 दिन तक कार्य करता है, तो 6 × 18, अब 18 दूनी 36, यानी कि 1/2 काम हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं 1/2 का मतलब अगर 50% कार्य हो चुका है, तो 50% अभी भी बचा है। तो आप यहाँ से फिर 1/2, यानी कि 50% हो चुका है, तो बचा है कितना काम 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%, तो 50% आपका हो चुका है 100 में, तो आपका 50% और भी बाकी है। तो ऑप्शन ए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम कर कर चली गई। तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। RRB RPF SI 2019 में आया हुआ प्रश्न है। कई RPF का क्वेश्चन को सोचते हैं और इसके लिए एक नोट्स भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम समाप्ति से कुछ देर पहले जाता हो तो उसका काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम भी। आखिर ये होता क्या है। तो जानकी और मानसी, एक 45 और दूसरा 72। तो 45 और 72, तो 72 दूनी 144, 72 नहीं होगा, यहाँ लगभग लगता है आपका 360 होने वाला है। तो 45 में दीजिए 300, अगर क्षमता निकाला तो इससे इसमें दिन से दीजिए टोटल भाग में काम, तो 360/45। अगर 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 अपने थे 40, यहाँ से आपका क्षमता 8। अब फिर नहीं आता समझ में, तो 360 को दीजिए भागा 72 से, तो 72, 18 × 4 = 72 और 18 दूनी 36 और 4 × 5 = 20, यानी कि टोटल 72 × 5 = 360।
आइए आप पढ़ भी सकते हैं कि 45 गुने 8, 45 को कितना से गुना करें कि 360, तो 8 से। 72 को कितना से गुना करें कि 360, तो 5 से। अब आगे पहले बोला था टोटल बर्डन 360, आपसे कंडीशन दिया है कि 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ देती है। तो 33 दिन पहले अगर जानकी काम छोड़ देती है तो अगर कोई व्यक्ति काम समाप्ति से पहले जाता हो तो उसका काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम भी। अगर इस सब बात आपको माइंड में समझ नहीं आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर टाइम एंड वर्क का लगभग 12 से 13 टाइप वहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया, पहले आप उसको देखिए, पुनः आप यहाँ पे मैराथन को आइए और समझिए। तो 360 33 दिन पहले जानकी, तो जानकी 8 के क्षमता से 33 दिन तक कार्य कर ले। अब जो बचेगा वो फिर दोनों मिलकर करेगी, क्योंकि पहले वाला का काम भी जुटता है और प्रोसेस में नाम भी। तो 8 5 13 के क्षमता से कितना दिन, अब यहाँ से 360, 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 3 24 और 2 26, यहाँ से 13 गुने डी, टोटल ऐड करिएगा तो 4 6 6 12 का 2 बाकी 1 3 2 5 1 6। अब यहाँ से 13 गुने डी, अब यहाँ से अगर टोटल काट छाट की बात करें तो 13 चौक 52 और 13 8 74 से डी बराबर आपका फाइनली चल कर आया 48, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी VVI क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई भी एग्जाम चाहे रेलवे हो या SSC इस तरह का क्वेश्चन ना आवे। ताइए हम लोग अगले सवाल पे, आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल कर आया है, जो कि RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसे 25 दिन में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? तो आपको इस क्वेश्चन के लिए एक नोट्स याद करना होगा। इस नोट्स को एक हम बारीकी पूर्वक पहले सुनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम समाप्ति से कुछ देर पहले जाता हो तो उसका काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम भी। अभी आखिर होता क्या था, ये इस क्वेश्चन से समझते हैं। एक काम को 15 दिन, एक काम को 15 दिन और बी आपका 75 दिन। तो 15 और 75 के अगर LCM की बात करें तो आपका 75, यहाँ से 15 5 75 और 25 दिन बोला था और 25 या 75। अब यहाँ से अगर कोई व्यक्ति काम समाप्ति से पहले जाता हो, ए बोला है 15 दिन, बी बोला है 25 दिन, दोनों की बर्डन की बात करें LCM की बात तो 75, 15 5 75 और 25 या 75। अब अगर कोई व्यक्ति काम समाप्ति से कुछ देर पहले जाता हो तो उसका काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम भी है। अब आगे बोल रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा तो 3 के क्षमता से 7 दिन तो 7 या 21। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो 5 दिन 8 के क्षमता से कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ टोटल अगर बात करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा लगभग 3 के क्षमता से 7 दिन तो 7 या 21, यहाँ से 5 1 6 और 7 2 9, यहाँ से 8 गुने डी बड़े 8 96, डी बराबर आपका 12। अगर दोनों मिलकर कहता तब तो आपका आंसर 12 आता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किया है कि पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। तो 7 दिन तो बी ने करके छोड़ दिया, अब दोनों साथ मिलकर कितने दिन किया, तो 12 में अगर आप 7 घटा दीजिएगा तो आपका कितना दिन, 5 डेज, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमारा मैराथन का तीसरा दिन था, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़े, सीखे और समझे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि भारत के हर एक बच्चे के मोबाइल में ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।